नमस्कार शिक्षक साथियों, कुछ जरूरी संवाद आप सभी साथियों को देना है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है। आप जितने भी साथी हैं, कुछ लोग आपको जो है सही राह पे हम आपको लेके चल रहे हैं, उस राह से भटकाना चाहता है। कई लोग अपना रोटी सेकना चाहता है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि कई लोग दलाली कर रहा है कि भाई अब हमारा जो है इसी से रोजी रोटी चलेगा। कई लोगों का जान निकला हुआ है और अभ्यर्थियों को गलत दिशा में गलत एक मुहिम चला के अभ्यर्थियों को भटकाया जा रहा है। मैं खास करके यह वीडियो वेस्ट बंगाल के लिए है, जो वेस्ट बंगाल के जो हमारे जो पटिशनर हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए है। मैं उनको साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो परपंच वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है वो आपको ट्रांसफर पटिशन में नहीं जाने के लिए कराया जा रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि देश में कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी काम करता है, यदि उसका 2%, 5%, 10% ही पॉजिटिव यदि दिखने लगे हमको, तो हमें उसमें क्यों ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ट्रांसफर पटिशन में यदि एडवोकेट के द्वारा बात को कहा जाएगा और जज साहब बात को सुनेंगे तो हमको कोई हर्ज नहीं अपना बात को कहने में। यदि सुनवाई गवाही सर के बेंच में होता है तो हमको कोई हर्ज नहीं है अपना बात को वहां पे कहने में। मैं दोनों विकल्प हमारे पास है। यदि ट्रांसफर पटिशन में सफलता नहीं मिलती है तो एसएलपी के रूप में हम जाएंगे। स्पष्ट रूप से मैंने सभी को सभी मीटिंग में सभी यूट्यूब चैनलों पे साफ विजन है हमारा। स्पष्ट रूप से सभी साथियों को हमने संदेश दे के रखा है कि भाई एक विकल्प के रूप में यदि कोई मिला है तो हमको जाना चाहिए, उसमें मूव करना चाहिए। यदि उसमें सफलता नहीं मिलेगा, 1-2 हेयरिंग में हम देख लेंगे कि क्या उसकी स्थिति है। उसके बाद सफलता नहीं मिलेगा तो हमारा एसएलपी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी हमको कहा है कि आप हाई कोर्ट के माध्यम से आइए। एक और जो मुख्य जो प्रचार किया जा रहा है, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि ड्राफ्टिंग वेस्ट बंगाल में जो हम लोगों ने किया था उसमें एक चूक हुई है एडवोकेट साहब से कि भाई कुछ ड्राफ्टिंग जो है वो सीधा वेस्ट बंगाल का जो रेगुलर डीलर वाले अभ्यर्थी हैं उनका ड्राफ्टिंग गलती से वो लोग कॉपी कर दिए हैं। हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने जो कहा था करने के लिए वो ना करके बाय मिस्टेकली उनका क्लर्क किया या वकील किया, कौन किया नहीं पता, लेकिन बाय मिस्टेकली कुछ चंद शब्द बाय मिस्टेकली उसने उसमें कोट कर दिया, टाइपिंग करा दिया। उसके बाद जब केस फाइल हुआ तो हम लोगों ने अध्ययन किया, देखा कि तो गड़बड़ हो गया। मैंने उस वकील को तुरंत कान पकड़ के अपने केस से बाहर कर दिया तुरंत, और मैंने उससे एनओसी ले लिया। उससे बड़ा वकील हमने तुरंत कर दिया। वो जितने भी जो एरर हुआ है, जो मिस्टेक हुआ है, उसको मैंने जो है कोर्ट 10 तारीख को वेस्ट बंगाल खुल रहा है, एक नया ड्राफ्टिंग मैं उसमें इंक्लूड करा दूंगा सीधा, और वो ड्राफ्टिंग को विड्रॉल करा लूंगा। सीधा कॉन्सेप्ट है वो, एसएलपी के लिए है, ना कि उसको हम लोग ट्रांसफर पटिशन में लेके जाएंगे। ट्रांसफर पटिशन के लिए 10 तारीख को वेस्ट बंगाल में हम लोग एक नया केस करने जा रहे हैं। न्यू केस करेंगे। उसकी जो ड्राफ्टिंग होगी पूरा देश के सामने होगा। आप लोग कोर्ट से भी निकलवा सकते हैं या फिर हम लोग ग्रुप में भी डाल देंगे, वो आपके सामने होगा। हम लोग इतने मूर्ख थोड़ी हैं कि कोई गलती कर देगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और आपको दिमाग में ये जहर भरा जा रहा है कि जो वेस्ट बंगाल के कुछ साथी हैं जो गलत तरीके से ड्राफ्टिंग करा दिए। अरे हम बैठे हुए हैं ना यहाँ पे। यदि वेस्ट बंगाल में कोई वकील, क्योंकि आप ही का फंड बचाने के लिए हमने एक लिमिट रेंज का वकील रखा, उससे कुछ मिस्टेक हो गया। मैंने तो इतना परिश्रम के तौर पे किया कि बार काउंसिल पे उसका कंप्लेन भी हमने किया है कि आप क्यों इतना बड़ा लापरवाही कर दिए, क्यों आप कुछ जो चीजें हैं मिस्टेक कर दिए। तो कई लोग उसको निकलवा के उस खास लाइन को वायरल करा रहा है। तो खैर जो भी हो, अच्छा हमको सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कराना है, उसका 500 का ड्राफ्टिंग अलग है, हाई कोर्ट का अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है। लेकिन फिर भी एक लाइन, एक बिंदु भी कहीं कोई गलती कर दिया है तो उसको हम उसको चेंज करवाएंगे। तो जितने भी साथी हैं, आपको जितने भी हमारे पटिशनर हैं, आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है।
और कई लोग, आज मुझे सूचना मिली है कि कुछ लोग के जरिए हमारे पटिशनर, जो हमारे मुख्य पटिशनर, को फोन करवाया गया है कि हम देख लेंगे, आपका अंजाम बहुत बुरा होगा वगैरह वगैरह। उस व्यक्ति का, उसका मोबाइल नंबर, मैं जैसे ही कोर्ट खुलेगा मैं तुरंत एफिडेविट लगाऊंगा इस व्यक्ति के खिलाफ कि हमको, हमारे पटिशनर को धमकी दे रहा है कि केस वापस ले लो। उसको सलाखों के पीछे हम नहीं भेज दिए तो पप्पू कुमार यादव नाम नहीं। आप तमाशा बना दिए हैं, आप पे 386 लगेगा जो इस तरह का हरकत करा रहा है। मैं सख्त वार्निंग देता हूं। मैं तरीके से सारा काम कर रहा हूं, यदि एडवोकेट से एक छोटी सी गलती हो जाए तो उसको लेके यह तूल पकड़वाया जा रहा है कि ये लोग गलती किया है और क्योंकि ट्रांसफर पटिशन में ना जाए, आपके कहने से कोई क्यों नहीं जाए? अभ्यर्थी स्वतंत्र है, एक अभ्यर्थी है, नहीं उसका स्वतंत्र है कि वो कहां जाएगा, खुद फैसला ले सकता है। तो मैं जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि 10 तारीख को कोर्ट खुलते ही आपको नए केस में जोड़ा जाएगा। वो वाला केस वो इसी तरह पेंडिंग छोड़ दिया जाएगा। 10 तारीख के बाद वो जो केस है उसमें हम लोग संशोधन करेंगे, उसको रीट के लिए, उसको एसएलपी के लिए हम लोग रखेंगे और नया केस, फ्रेश केस, सारी उसकी ड्राफ्टिंग हमारे पास हो गया, सारा उसका जो है खांचा तैयार है। बस जैसे ही कोर्ट खुलेगा हम लोग 10 तारीख को फाइल करेंगे और उसको जो है हम लोग ट्रांसफर पटिशन में लेके जाएंगे। तो आप लोग चिंता नहीं करें, 9 तारीख को या जब भी वहां की टीम आपको जो सारा प्रक्रिया करने कहे आप लोग कीजिए और केस से जुड़िए। मैं समझता हूं कि हम लोग जो है यदि इसी तरह चलते रहे, लड़ते रहे तो समय के साथ हम लोग को विजय मिलेगा।